गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ लिया था, विद्युतीय गुण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय गुण के बारे में। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा क्या है। किसी भी पदार्थ में को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार उसका चुंबकीय गुण कहलाता है। और जनरली किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या होता है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि कोई भी तत्व यौगिक हो, जब उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो क्या चुंबकीय गुण देंगे, दैट्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हर परमाणु का जो मौलिक कण है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर हमेशा गतिशील रहता है और यह दो प्रकार की गति करता है। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है दो तरह से। कैसे? तो एक तो सूर्य का चक्कर लगाता है और दूसरा वो अपने अक्ष पे भी गति करती रहती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है, पहला तरीका क्या है कि वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है और दूसरा है कि यह अपने अक्ष पे भी रोटेट करती है। और इसके इस रोटेशन के कारण इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि एक आवेशित कण है और ये हमेशा गतिशील है, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा विद्युत परिपथ का निर्माण होता है, ऐसा माना जाता है। और छोटे से विद्युत परिपथ में विद्युत के प्रवाह के कारण आपको पता है कि उसके चारों तरफ विद्युतीय और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होंगे। और इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। इस प्रकार हर एक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और इस सूक्ष्म चुंबक के एक निश्चित पैटर्न से उसके अंदर जब चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है तो चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को 5 प्रकार से बांटा गया है। पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थों को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 प्रकार। कौन कौन सा भाई? तो सबसे पहला हो जाएगा आपका अणुचुंबकीय, दूसरा होगा प्रतिचुंबकीय, तीसरा होगा लौह चुंबकीय, चौथा होगा प्रतिलौह चुंबकीय और पांचवा होगा फेरी चुंबकीय। ये ध्यान में रखना है हम लोग को। आइए बताते हैं, लिखते हैं सबको। देखिए ध्यान से, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को 5 प्रकार से बांटा गया। पहला है अणुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, और पांचवा है फेरी चुंबकीय। देखिए ध्यान से,
इनके बारे में अध्ययन बहुत ही सरल है। इनका अच्छी तरह से अध्ययन करने से पहले आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग अयुग्लित इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जिसे हम सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यूपीई। मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा न लगा हो, वैसा इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा न लगा हो, वैसे इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी है आपको इन सब का एग्जाम्पल समझने के लिए, वरना रटते रह जाएंगे आप लोग। और आपको याद होगा ये कि बेसिक क्लास में मैंने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित बात बता दिए थे। यदि आपको याद न हो तो आप कमेंट्स करेंगे, यदि याद होगा तो आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मुश्किल से 10 से 12 मिनट का होगा, एक वीडियो बना देंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अब 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहला है अणुचुंबकीय पदार्थ, जिसका इंग्लिश होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए क्या है ये अणुचुंबकीय पदार्थ अर्थात पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। मान लीजिए कि आप कोई चुंबक लेते हैं, कोई भी चुंबक, लेट अस सपोज कि यह एक चुंबक है। इस चुंबक के चारों तरफ अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि आपने यहाँ पे किसी पदार्थ को लाए तो यह पदार्थ इसके द्वारा आकर्षित हो रहा है कि प्रतिकर्षित हो रहा है कि मजबूती से आकर्षित हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको ध्यान देना है। और ये जो प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा वही इनका क्या कहलाएगा, चुंबकीय गुण। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पदार्थ ही है जिसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र में लाया, तो ये क्या हुआ, दुर्बलता से आकर्षित हुआ। और वैसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। और एक ऐसा पदार्थ लाए यहाँ पे सी जो दुर्बलता से प्रतिकर्षित हुआ, तो वैसे पदार्थों को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मीन्स व्हाट, मीन्स वे सभी ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, कमजोर, दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, उन्हें बोलते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ अर्थात पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान से, वे सभी पदार्थ या वे सभी ठोस पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, क्या कहलाता है, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। सिमिलरली प्रतिचुंबकीय पदार्थ, वे सभी पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं, रिपेल, प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह प्रबलता से, बहुत मजबूती से, तेजी से, शीघ्रता से आकर्षित होते हैं, वैसे पदार्थों को कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ध्यान दीजिए ये क्या है। अब हमें क्या करना है कि यार यहाँ पे तो आपको 1 बाय 1 जाते हैं इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अणुचुंबकीय पदार्थों का डेफिनेशन याद हो गया कि वे सभी ठोस पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह
दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। दुर्बलता से आकर्षित होते हैं वैसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। देखिए, ऐसे पदार्थों की पहचान है कि इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित रहते हैं, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी शून्य नहीं हो सकती। साथ ही इनका चुंबकीय आघूर्ण भी कभी शून्य नहीं हो सकता। और जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं वे पदार्थ हमेशा आपको पता होगा कि कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे कि अनुचुंबकीय पदार्थ का जो गुण होता है उस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। अनुचुंबकत्व कहा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो दुर्बलता से आकर्षित होता है। इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं और ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और जैसे ही इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटाया जाता है ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं, परमानेंटली नहीं रखते हैं। ऐसे पदार्थों की एग्जाम्पल क्या है, पहचान क्या है? तो पहचान भाई सबसे बड़ा चीज अनपेड इलेक्ट्रॉन। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हो गया सबसे ज्यादा तो पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है O2, ऑक्सीजन। देखिए, इसमें आप अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि O2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 16 है। यहाँ पे आपको MOT थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2 सिग्मा 6 1s2 करके लिख करके और तब आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि यह एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। खैर, आपके बरौली में वो सब नहीं पूछेगा, सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा O2। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम स्कैंडियम ले लेते हैं, टाइटेनियम ले लेते हैं, वेनेडियम ले लेते हैं, सिमिलरली कॉपर ले लेते हैं, CO2+ ले लेते हैं, CO3+ ले लेते हैं, इत्यादि। बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका, ध्यान रखिएगा हमेशा। मैंने क्या बताया एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि वे सभी पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह दुर्बलता से आकर्षित होता है अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है और इसके गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। ऐसे पदार्थों में निश्चित रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी 0 नहीं हो सकता। साथ ही इसका चुंबकीय आघूर्ण भी कभी शून्य नहीं हो सकता और ऐसे पदार्थ जनरली कलरफुल होते हैं, यानी रंगीन होते हैं। आइए, और इनका एग्जाम्पल यहाँ सामने है। ऐसा ये नहीं है कि यही इतना ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। आपको ध्यान देना है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उन्हें आप अनुचुंबकीय पदार्थ बोल दीजिएगा। आइए, अब हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ के बाद पश्चात प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चर्चा कर देते हैं। ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनका जो चुंबकत्व होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। लेकिन ये जो दूसरा है अपना प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, देखिए ध्यान से, ये क्या है? तो वे सभी ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं, दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं। जो दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते।
जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण, याद रखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है और जनरली ऐसे पदार्थ रंगहीन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरली मैंने बोला है, रेयरली कुछ एग्जांपल मिल सकते हैं हमारे एक्सेप्शन। देखिए, ऐसे पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, जिस कारण से इनमें प्रतिकर्षण होता है। ऐसे पदार्थों का एग्जाम्पल होगा अपना H2O, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, C6H6 बेंजीन, बेटर एग्जाम्पल, एंड NaCl। याद कीजिए, उसमें मैंने Cu को लिया था कि Cu जो है एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, बट Cu प्लस की बात करें हम लोग तो यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, बिकॉज इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। सिमिलरली Zn की चर्चा करते हैं, Zn2 प्लस की चर्चा करते हैं इत्यादि, ठीक ना। तो ये रहा हम लोग का प्रतिचुंबकीय पदार्थ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के कारण आज क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।